ही दो लोग हैं भाई स्क्रीन पे। द वन इज द किंग, द रन मशीन, विराट कोहली। उनको तो आप जानते होंगे, इज माई फेवरेट। फिर है दूसरे, कौन इनको जानता है? प्लीज अगर कोई इनको जानता है तो प्लीज कमेंट। ही बिलोंग्स टू, ये ब्राजील से है, ब्राजील की नेशनल टीम में है कौन सी? फुटबॉल। यस, दिस इज अ फुटबॉलर नेम्ड नेमार। नेमार जूनियर है भाई। ही इज ऑल्सो वेरी फेमस। ये दो फेमस लोग हैं, अपने अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर द प्राइड ऑफ देयर कंट्रीज। विराट कोहली इज प्राइड ऑफ इंडिया, नेमार जूनियर इज प्राइड ऑफ ब्राजील। यस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड ब्राजील की भाई। कहाँ पे हमारे 10th में इंडिया एंड ब्राजील? यस, ज्योग्राफी। हमारी ज्योग्राफी जो होगी वो इस साल कंपैरेटिव ज्योग्राफी होगी। हम इन दो देशों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ब्राजील में क्या है और इंडिया में क्या है। ठीक है, तो ये प्लीज कमेंट करना आपके कौन फेवरेट है। मेरे तो मैं कर दूंगा, सर जी आशीर्वाद है उनका हमारे ऊपर, बना रहे, मिस करेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट स्टिल ही इज द किंग एंड ही विल बी द किंग। ओके, एंड नेमार जूनियर से याद आया, मेसी इंडिया आए थे, थोड़ा सा बवाल हो गया, फैंस थोड़ा एक्सट्रीम ज्यादा, उनको कंट्रोल नहीं हुई, उनका इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, थोड़ा आउट ऑफ इमोशन कंट्रोल चले गए। बट यस, हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। इन दो देशों की फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे। दो नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेनॉन्स, दो नेचुरली ऑकरिंग लैंडफॉर्म्स या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये पढ़ेंगे हम। तो क्या है? फर्स्ट इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब क्या भाई? ऐसी चीज जो नेचुरली है, नेचर ने बनाई हुई है, पहले से है। माउंटेन्स है, जैसे डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स है, ऐसे लैंडफॉर्म्स, ऐसी चीजें जो तुम देखते हो अपने आजू बाजू, जो किसने बनाई है? नेचर ने बनाई है, तुम्हारा कुछ हाथ नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम फिजियोग्राफी। फिजिकल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ओके, फिजियोग्राफी, जो नेचुरली ऑकरिंग लैंडफॉर्म्स होता है। एंड फिर है हमारा सेकंड पार्ट होगा ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब क्या? ऐसी सिंपल भाषा में समझा दो, जहां से पाणी फ्लो होता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज। जिथून पण पाणी वाहतं त्याला म्हणतो आपण ड्रेनेज। तो ये दो पॉइंट्स देखेंगे हम, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होंगे, विल बी कवरिंग ऑल ऑफ देम, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन पेनिनसुला, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। द सेम गोज फॉर ब्राजील। फिर हमारे रिवर्स और ब्राजील की रिवर्स। तो हम शुरू करते हैं, वन शॉट है, इजी, एग्जाम ओरिएंटेड, सिंपल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं। ओके, ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन से। इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया में हमारे 5 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, और वो है हमारे हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। क्या है देखते हैं, बताता हूं। सिंपल भाई, ज्योग्राफी पढ़नी है ना तो मैप से पढ़ा करो, ठीक है, और मैं ऐसे पढ़ाता हूं। इंटरेक्टिव होनी चाहिए ज्योग्राफी, रिलेटेबल होनी चाहिए। ज्योग्राफी कभी टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ सकते तुम। मैप्स, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल एलिमेंट्स। तो ये है हमारा प्यारा भारत देश। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। तो हमारे 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। फर्स्ट इज हिमालयस। कहां पे है? यहां से शुरू होता है सर, दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट पूरा। और एक देश है, देखो, तजाकिस्तान है। यहाँ पे एक तजाकिस्तान का नाम आएगा, इस पॉइंट का नाम आएगा, दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं, यहाँ का पॉइंट इसको बोलते हैं पमीर नॉट। नॉट है, नॉट मतलब क्या? गाट असल्यासारखं। नॉट किसकी नॉट है भाई? तो देखो भाई, इंडिया जो आज पहले ये है, पहले यहाँ था, मतलब सॉरी, अभी यहाँ है, पहले यहाँ नहीं था। इंडिया कहीं यहाँ पे था। हमारी जो आज का जो तुम्हें वर्ल्ड दिख रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, पहले वो सेम ऐसे नहीं थे, पहले वो डिफरेंट थे। हमारे अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लैंड है उसको क्रस्ट बोलते हैं हम। वो क्रस्ट मूव करता है, प्लेट्स होती है, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। वो मूव करती है, स्लोली मूव करती है,
बट यस दे मूव। एंड पहले इंडिया यहाँ पे था, मूव करते 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 ऊपर चला गया, ऊपर चलकर एशिया को कोलाइड हुआ और उसके बदले बने हमारे, उस कोल्यूजन का नतीजा है हमारे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मतलब क्या? फोल्ड हुए वाले। तो जो इंपैक्ट हुआ था, ये जो कोल्यूजन हुआ, इंडिया आकर ऐसा कोलाइड हुआ एशिया को, वो इंपैक्ट हुआ था यहाँ पे। सबसे पहला मेजर इंपैक्ट स्टार्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गई? इन द फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो ये पमीर नॉट है, यहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स निकलते हैं। तियान शान, कुनलुन शान, शान यहाँ से तियान शान निकलता है, ये कुनलुन शान है। ठीक है, शान चाइना, तियान शान कुनलुन शान चाइना में माउंटेन्स है। शान मीन्स माउंटेन इन चाइनीज। ठीक है, फिर हिंदू कुश रेंज है, ऑब्वियसली हमारी हिमालयन रेंजेस माउंटेन्स का भी वहां पे हमें दिखता है, एक सोर्स, एक कनेक्शन दिखता है। ठीक है, ये है हमारे हिमालयन माउंटेन्स। कहाँ से है? हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक ऐसा आर्क है भाई पूरा, देखो ऐसा आर्क है। ठीक है, तो ये है हमारे हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे ही इन माउंटेन्स, ये हिमालयन माउंटेन्स और इनको ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही है वन ऑफ द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, K2। K2 जो है पीक, वो यहाँ पे ही है, यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हमारे बुक में है, और वो है हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेस। तो ये जो एरिया दिख रहे हो, पंजाब हरियाणा, ये जो राजस्थान का ये थोड़ा सा पार्ट, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, ठीक है, मेघालय, ठीक है, आसाम, ये पूरा पार्ट है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नीचे आता है हमारा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल, दिस इज आवर पेनिनसुला। यहाँ पे है हमारी दो रेंजेस जो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इंडिया को एकदम डिवाइड कर रही बीच में, द विंध्या रेंजेस एंड द सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे दो, दिस इज अंडमान सी एंड दिस इज हमारे यहाँ पे है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो दो आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट के पास जो है एरिया, उसे हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, वो भी फॉर्म होते हैं रिवर्स की वजह से। तो अब ये है हमारा भाई इंडिया, ऐसे ब्राजील को भी देखेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपरली हम एग्जाम ओरिएंटेड। तुम्हें लोकेशंस पता हो गई सबकी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, याद रखना ये चीजें मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, तो आते हैं हिमालयस। हिमालयस के बारे में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, हमारा बेसिक है, बेसिक रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन से, यंग है भाई, हमारे जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो सारे एक साथ ही नहीं हुए, कोई पहले हुआ है कोई बाद में हुआ है। तो हिमालयस है ना, बाकी भारत के हिसाब से बहुत यंग है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं बाकी माउंटेन रेंजेस है उनके हिसाब से बहुत यंग है। यंग फोल्ड माउंटेन है क्योंकि बहुत रिसेंट टाइम्स में बनी है। ठीक है, रिसेंट टाइम्स फिर भी मिलियंस ऑफ ईयर्स है, बट अर्थ के एज के हिसाब से यंग ही है। तो यंग फोल्ड माउंटेन से कहां से एक्सटेंड हो रही है? तजाकिस्तान टू ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेच होती आहे कुठून? जम्मू काश्मीर पासून अरुणाचल प्रदेश पर्यंत. मी तुम्हाला दाखवलं किती किलोमीटरचं आहे टोटल लेंथ आपली 2400 किलोमीटर. आणि हिमालय एक रेंज नहीं है भाई, हिमालयन माउंटेन्स इज मल्टीपल पैरेलल रेंजेस. मल्टीपल है, पैरेलल है, एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करती है, पैरेलल है. तो हम इन माउंटेन रेंजेस को साउथ टू नॉर्थ डिवाइड कर रहे हैं. तो किसकी बेस पे किए? एज के हिसाब से. तो शिवालिक्स जो सबसे नीचे है, दिस इज शिवालिक, ठीक है, दिस इज शिवालिक, ये सबसे यंगेस्ट है, ठीक है. फिर आती है हमारी लेसर हिमालयाज, ये उससे भी थोड़ी ओल्ड, ठीक है. फिर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, ये और ओल्डर है. एंड फिर यहां पे आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, यहां पे आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज. दीज आर द ओल्डेस्ट, ठीक है. हाइट में भी शिवालिक सबसे कम हाइट में है, फिर उसके ऊपर है उससे ज़्यादा हाइट में हमारे लेसर हिमालयाज, और हमारे सबसे हाइटेस्ट है
ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, ओके। ट्रांस हिमालयस आल्सो वेरी हाई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैरेलल डिवीजन, नॉर्थ टू साउथ। अभी हम करते हैं रीजनल डिवीजन, जो आता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। तो रीजनल डिवीजन क्या है? पहला, फर्स्ट रीजनल डिवीजन इज हमारा जो आता है वेस्टर्न हिमालयस, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं हम कश्मीर हिमालयस। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा, शॉर्ट में करना है सब। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सेंट्रल हिमालयस, इनको हम यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं कुमाऊन हिमालयस। और फिर आते हैं हमारे ये यहाँ पे आसाम हिमालयस, जो आते हैं आसाम हिमालयस, जो है हमारे ईस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, कश्मीर, कुमाऊन, आसाम, डन। यू आर डन विथ योर हिमालयस। क्या पढ़ा हिमालयस के बारे में? लॉफ्टियस्ट यंग फोल्ड माउंटेन है, एक्सटेंड होते पमीर नॉर्थ से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, मल्टीपल पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल रेंजेस हमने नॉर्थ टू साउथ देख ली, छोटे से यंगेस्ट से हम ओल्डेस्ट की तरफ जाएंगे। क्या है? शिवालिक्स, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, द ओल्डेस्ट इज ट्रांस हिमालयस। फिर हमने देखा रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन हमारे 3 हैं, वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस। उनको हमने जिस रीजन में वो आते हैं उसके हिसाब से नाम दिया, उस स्टेट के हिसाब से। तो क्या है? कश्मीर हिमालयस, कुमाऊन हिमालयस एंड आसाम हिमालयस। डन, यू आर डन विथ हिमालयस। अब आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स क्या है भाई? सिंपल है, प्लेन, प्लेन एरिया, सपाट एरिया। तो क्या है हमारे यहाँ पे? हमारे प्लेन्स कहाँ मिलते हैं हमें? तो वापस बैक टू मैप। ठीक है, सो देखो, देखो ये है हमारे हिमालयस और ये ऐसी रेंजेस है ये। ठीक है, और ये है हमारे ट्रांस हिमालयस। काराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। इसके नीचे ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन दिख रहा है तुम्हें शेडेड एरिया, ये है हमारा, ये है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ये पूरा। ठीक है, प्लेन से प्लेन जमीन है। अब इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को कहां से एक्सटेंड होता है भाई? सिंपल है, जितना हिमालयस है लंबा उतना ही ये प्लेन्स लंबे हैं। ऐसे पकड़ लो तुम, सेम उनका लेंथ है। ठीक है, जितना हिमालयस लंबा है उतने ही ये प्लेन्स भी लंबे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहां से होते हैं? राजस्थान, पंजाब से लेकर तो हमारे आसाम तक। ठीक है, एंड इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे तो 3 है बट हम 2 करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज हमारे सबसे बड़े प्लेन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज is the basin of Ganga river and is known as Ganga plains. It slopes eastward. Slope किस साइड है इसका? ईस्ट साइड है। तो कहाँ पे है भाई? देखते हैं, आराम से देखेंगे। फिर most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. It is considered to be the world's largest delta. फिर आता है the western northern plains contains the Thar desert. To the north of the desert lie the plains of Punjab. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. These plains have formed as a result of depositional work by river Satluj and its tributaries. The slope of the plains is towards the west because the soil here is very fertile. Agriculture is largely practiced in this region. क्या बोला है भाई? सिंपल, कुछ नहीं बोला है। सर बोलो क्या बोला नहीं है। ठीक है, क्या बोला है? सिंपल है भाई, हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन से डिवाइडेड है 2 इसमें। ठीक है, पहला तो बता दिया, दैट इज आवर गंगा प्लेन्स। तो ये जो रीजन है जहाँ से गंगा आती है, दिस रीजन इज आवर गंगा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से आती है, यहाँ से यहाँ घूमकर यहाँ मिलती है। ये देखो, ये मिल रही है ना, ये देखो, ये जो मिल रही है ना ये रिवर, ये देखो यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र और यहाँ से मिल रही है गंगा। ये दोनों मिलके इस एरिया में बना रहे हैं सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में 2 प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स। प्लेन्स बनते कैसे? प्लेन्स बनते हैं रिवर के डिपोजिशनल वर्क से। रिवर्स, हमारी गंगा आ रही है हिमालयस में से, बहुत सारी हिमालय रिवर्स आ रही है, देख पा रहे हो। वो रिवर्स क्या करती है? इतना स्पीड से आती है, इतना हाइट से आ रही है, तो साथ में क्या करती है? इरोजन करके सेडिमेंट, सॉइल, मड लेके आती है। जब यहाँ पे आती है वो इसको डिपॉजिट करती है, छोड़ देती है, हेवी हो जाता है ना,
तो छोड़ देती है, तो यहाँ पे बन जाते हैं हमारे प्लेन्स। ये प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं, क्यों? एलुवियल सॉइल की वजह से, जो ये रिवर्स लाती है, इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इंटेंसिवली प्रैक्टिस होता है। तो ये गंगा प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा प्लेन्स मेड बाय गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा इन इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एंड गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इज मेड बाय बोथ ऑफ दिस रिवर सिस्टम्स। ये दोनों और भी एक चीज बना रहे हैं, दैट इज सुंदरबन डेल्टा इन बांग्लादेश एंड दिस इज एंड वेस्ट बंगाल, दोनों स्टेट्स में है, ये बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। फिर आते हैं, दिस इज, देखो अरावली है, ये अरावली रेंजेस है यहाँ पे, इसके देखो यहाँ पे है ना दिखा है, इसके ईस्ट साइड में हमें गंगा प्लेन्स है, उसके वेस्ट साइड में हमें मिलता है हमारा थार डेजर्ट, टीडी लिखते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली, ठीक है, लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान देखने को मिलता है। थार डेजर्ट के जस्ट ऊपर है हमारे पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स सेम प्लेन है, कोई तो रिवर जिम्मेदार होगी, कौन सी रिवर? सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरी जिम्मेदार है भाई। सतलज देख रहे हो, ये सतलज, उसकी ट्रिब्यूटरीज बियास, रवि, चेनाब, झेलम, ये रिवर्स पंजाब, पंजाब प्लेन्स। पंजाब का मतलब ही क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंज आप, ठीक है, ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो 5 रिवर्स से फ्लो करती है, यहाँ पे पंजाब प्लेन्स बनाती है। बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ठीक है। हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो यही शुरू किया था हमने, ठीक है। बहुत वहाँ के फार्मर्स प्रॉस्परस है इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये रिवर्स की वजह से, ठीक है, एंड फर्टाइल सॉइल की वजह से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर योर नॉर्दर्न, दैट्स ऑल फॉर योर नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आते हैं भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आते हैं तो जस्ट देखो, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। क्या है इसमें? प्लेट्यूज और हिल रेंजेस। तो देखो भाई, ये देखते हैं हम, ठीक है, फिर से मैप, मैप के बिना नहीं पढ़ाई होती भाई। सो ये रीजन है हमारा, ये ट्रायंगल, ये जो टेपर कर रहा है, टेपर मतलब क्या? छोटा होते जा रहा है। देखो ये रीजन है साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो है रीजन वो है हमारा पेनिनसुला, ठीक है। क्या है इसमें? इसमें है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज बहुत ज्यादा है। प्लेट्यूज क्या होते हैं? कुछ नहीं होता, थोड़ा हाइट पे हाईलैंड होता है, टेबल लैंड होता है, मतलब नॉर्मल प्लेन है और ये प्लेन ऐसी जमीन है, और प्लेट्यू क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा हाइट में थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही है, ये सारे प्लेट्यूज है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं नहीं, ये येलो मार्किंग, ऑल दीज आर प्लेट्यूज, थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड है। तो और ये जो रेड दिख रहे हो, दीज आर हिल रेंजेस। तो ये देखते हैं हम कौन सा है। तो दो है यहाँ पे हमारे पेनिनसुला में मिलते 2 काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स, दैट इज हमारे प्लेट्यूज एंड हमारे हिल रेंजेस। तो देखते हैं वन बाय वन। तो देखो, फर्स्ट इज हमारा अरावली रेंज, ऊपर से नीचे जाते हैं, अरावली रेंज है। फिर आते हैं हमारे अरावली रेंज, फिर आते हैं हमारी विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस जो एकदम नॉर्थ फ्लैंक पे है। फिर आते हैं हमारे ये जो है ना वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट्स, ये भी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। एंड फिर आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, एंड बीच में आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पे है अलग अलग छोटे छोटे मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बागेलखंड प्लेट्यूज एंड मल्टीपल हिल रेंजेस। पेनिनसुला का पता चल, पेनिनसुला का आइडिया आ गया हो लोकेशन का, तो मूव करते आगे, सिंपल सिंपल रखते हैं। तो देखो यार, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड द पेनिनसुला। यही एरिया है जो दिखाया था अभी मैप में मैंने, दिस इज पेनिनसुला। प्लेट्यूज और सेवरल हिल रेंजेस है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, यहाँ पे है हमारी अरावली, ठीक है, अरावली रेंज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इस रीजन की। फिर है हमारे प्लेट्यूज, तो यहाँ पे है हमारा मेवाड़ प्लेट्यू, फिर है मालवा प्लेट्यू, फिर है बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर है बागेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, ये प्लेट्यू रीजन है। फिर आते हैं, फिर यहाँ पे हमारा है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू
तुम बोल सकते हो अर्थ का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। ये हिमालय से भी ओल्ड है। जो हमारा महाराष्ट्र आहे ना, जो हमारी काळी माती या काळी आई म्हणतो आपण आपल्या महाराष्ट्राच्या काळ्या मातीला, ती भारतातल्या ओल्डेस्ट लँडफॉर्म्सपैकी एक, भारतातल्या आणि दुनियातल्या पृथ्वीवरच्या ओल्डेस्ट लँडफॉर्म्सपैकी एक, हिमालयापेक्षा ओल्ड आहे। ठीक है, सो दैट इज आवर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, फिर है यहाँ पे दो रेंजेस, द विंध्या रेंज सबसे पहले ऊपर, एंड आती है उसके नीचे हमारी ये विंध्या रेंज यहाँ से ऐसे, और फिर आती है हमारे उसके नीचे सतपुड़ा रेंज। ठीक है, एंड फिर है दो ऐसे रेंजेस, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट एंड हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट। ओके, मूव करें आगे। इतना ही है, तुम्हें इतना ही है। ठीक है, तो क्या पता चला हमें प्लेट्यूज के बारे में? एक बार मैप में जाते। दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कुछ भी पूछा जाएगा तो इस मैप से पूछा जाएगा मोस्टली। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे है हमारी अरावली रेंज, अरावली रेंज के जस्ट बगल में है मेवाड़ प्लेट्यू, उसके बाजू में है मालवा प्लेट्यू, फिर है बुंदेलखंड, और फिर बागेलखंड, एंड फिर एंड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं हम इसे। इन इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, दो है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू, दो टाइप के, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और फिर है डेक्कन प्लेट्यू। ये है जो ट्रायंगुलर टेबल लैंड जो है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है तुम्हारे इधर लिखा, ठीक है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे है विंध्या रेंजेस, और यहाँ पे है एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सतपुड़ा रेंजेस। यहाँ पे है तुम्हारे वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है तुम्हारे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का एक बात बताता हूँ, वेस्टर्न घाट्स की ना हाइट नॉर्थ टू साउथ बढ़ते रहती है भाई। अगर तुम साउथ जाओगे उसकी हाइट, यहाँ के जो माउंट हिल्स होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी, तो यहाँ पे छोटे हिल्स, और यहाँ नीचे नीचे जाओगे तो बड़े होते जाएंगे। फिर क्या है वेस्टर्न घाट्स के बारे में? वेस्टर्न घाट्स ना भाई कंटिन्यूअस है, पूरे कंटिन्यूअस रेंज है, देख रहे हो, गैप नहीं है ज्यादा कुछ। बट ईस्टर्न घाट्स देखो, ईस्टर्न घाट्स ना डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यू नहीं है, गैप है इसके बीच में। तो ईस्टर्न घाट्स हाइट में वेस्टर्न घाट्स से छोटे हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी, उसके बाद है डोडा बेट्टा, ये है वेस्टर्न घाट्स के पीक। ईस्टर्न घाट्स के पीक कौन से है? हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ना हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हायर है, कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और क्या बताऊं? यस, ये ना वेस्टर्न घाट्स ना एक और काम करते हैं हमारे महाराष्ट्र के लिए, बताता हूँ। ये वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ना देखो, ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स और हमारे अरेबियन सी के बीच में, दिस इज आवर कोस्टल प्लेन्स। पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्लोली। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आई होप तुम्हें पेनिनसुला के बारे में पता चल गया होगा। कुछ क्वेश्चंस है वो लेंगे हम, बट पहले पूरा जान लो फिर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलो फिर आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो ये है हमारे कोस्टल, ये है हमारी कोस्ट लाइन इंडिया की। ठीक है, कौन से स्टेट्स में से जा रही है देखो भाई, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो वेरी हेल्पफुल है इंडिया के लिए कोस्ट लाइन, ये बहुत हेल्पफुल है। क्यों? ट्रेड के लिए। ठीक है, जो भी आज इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, वो थ्रू कोस्ट ही होता है, थ्रू सी। ठीक है, थ्रू ओशियंस ही होता है, तो कोस्ट बहुत जरूरी है। कितनी है इंडिया की कोस्ट लाइन्स? 7500 किलोमीटर्स की, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न
और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। और डिसिमिलैरिटीज है, सेम नहीं है। क्या है डिसिमिलैरिटीज? देखो, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट, इट्स विड्थ इज आल्सो लेस। क्या हुआ है भाई? देखो, ये जो अरेबियन सी, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी, ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट से, यहां से, तो वेस्टर्न घाट से जो घाट का जो एक्सटेंशन है वो इतना ज्यादा है कि कभी कभी वो समंदर के पास तक गया है, कोस्ट के अंदर तक गया है। ये तुम गोवा में देख सकते हो, ये हमारे गणपतिपुळे में देख सकते हो। गणपतिपुळे का जो मंदिर है, देख रहे हो, माउंटेन है भाई, और उसके बाजू में ही समंदर है, ठीक है। तो हिल है और उसके बाजू में समंदर है। तो ये ना इसलिए हो गया, इसकी वजह से क्या है, इसकी विड्थ बहुत छोटी है। ये जो विड्थ है ना, ये बहुत छोटी है। वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन आ गया वहां तक, ठीक है, हिल्स आ गए, ठीक है। और जो यहां से देखो रेन गिरती होगी, हमारे रेन कौन लाते हैं, कौन से विंड्स लाते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लाते हैं, ठीक है। कौन से लाते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये यहां से आती है, ये विंड्स यहाँ पे आती है, तो क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट्स उसे ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बारिश होती है और यहाँ पे सारी बारिश होती है। तो यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, वो ऐसा तो नहीं होगी, समझ लगे वेस्टर्न घाट पे इधर से रिवर इस साइड ओरिजिनेट हो रही है, इस साइड के साइड में, उसके वेस्टर्न स्लोप पे। तो ऐसा वो चढ़ के वो जो घाट है, जो हिल है, वो चढ़ के उस तरफ नहीं जाएगी, नाही का, ती इकडून इकडे जाईल अरेबियन सीकडे। तर हे जे रिव्हर्स आहेत ना, यांचा कोर्स ना खूप शॉर्ट आहे। कारण की बघा, इथं जर वेस्टर्न घाट आहे आपला, इथे एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इथून इथं, मतलब सफर शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया उस रिवर का। तो बहुत शॉर्ट है और स्विफ्ट है, हेंस वो ईस्चुअरीज बनाती है, ठीक है, डेल्टाज नहीं। छोटा छोटा कुछ, मतलब ऐसा वास्ट डिस्ट्रीब्यूटरी एरिया नहीं बनाती है, सिंपल डायरेक्टली समंदर में जाके मिल जाती है, ठीक है। डेल्टाज नहीं बनाती, ईस्चुअरीज बनाती है, ठीक है। वही ईस्टर्न कोस्ट, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो बे ऑफ बंगाल में है, यहां से यहां तक, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर्स जा रही है, जैसे हमारी गोदावरी यहाँ से निकलती नासिक से, ठीक है, फिर एक कृष्णा, फिर एक कावेरी, ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स है, ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रही है, बहुत ज्यादा सफर करके जा रही है, बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करके जा रही है। तो ये इतना ट्रैवल कर रही है, तो क्या करती है, साथ में बहुत ज्यादा मड, सॉइल, सेडिमेंट, रॉक्स लेके जाती है, और रॉक्स लेके जाती है तो क्या हो जाती है, हेवी हो जाती है, और यहाँ पे डिपॉजिट करती है, डिपॉजिट करती है तो बन जाता है इस एरिया में उसके डेल्टा रीजन्स। तो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा रीजन्स मिलते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट पे हमें मिलते हैं ईस्चुअरीज, ठीक है। ओके, देखो, the eastern coast borders the Bay of Bengal. It has formed as a result of depositional work of the rivers, ठीक है। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कौन सी, ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर्स स्टार्ट होती है कहां पे, ये देखो मैंने कहां पे किया था, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के इस साइड पे स्टार्ट होती है और फ्लो करती है, स्लोप है, किस साइड होगा, रिवर उस साइड फ्लो कर रही है तो स्लोप उस साइड होगा, किस साइड फ्लो कर रिवर, ईस्ट साइड, तो स्लोप होगा ईस्ट साइड। तो ये सारी रिवर्स देखो, मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड्स, रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट, एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट। देखो स्लोप है, ज्यादा हाइट से नहीं आ रही है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा नहीं है, तो फ्लो होके आ रही है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, डेल्टाज बना रही है। तो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा डेल्टास दिखते हैं। ये भी देखो, ईस्टर्न घाट, जो हमारा ईस्टर्न घाट से यहाँ से भी रिवर्स आएगी, ये भी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे हमें डेल्टास मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे हमें ईस्चुअरीज मिलते हैं, ठीक है। और क्या पता चला हमें, ईस्टर्न कोस्ट हमारा ब्रॉड है और वेस्टर्न कोस्ट हमारा नैरो है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स, ज़्यादा नहीं है, छोटे से आइलैंड है हमारे, दो ही है प्यारे आइलैंड। तो देखो, इंक्लूडिंग मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट, इंडिया हैज लार्ज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, वन ईच इन अरेबियन सी। एक अरेबियन सी में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक बे ऑफ बंगाल है। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स, देखो अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है उसका नाम है
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या है, हमारे अटोल आइलैंड से, अटोल ये मेन पॉइंट है। अटोल आइलैंड्स मतलब क्या, अटोल्स क्या होता है, अटोल्स होता है जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स, कोरल्स एक ऑर्गेनिज्म है, एक वाटर में रहता है, ओशियंस में रहता है, ठीक है। तो वो उससे बने हुए आइलैंड से मोस्टली, ठीक है, ओके। दे आर स्मॉल इन extent and not very high. So islands in Andaman group are mainly volcanic islands. Volcanic islands है, and only active volcano in India is here, that is Barren Island, ठीक है। तो only active volcano in India है, ठीक है। They are atolls in Nicobar group too. Nicobar group में भी atolls है, but Lakshadweep is famous for its coral reefs, ठीक है। तुम्हें दिखाता हूँ कोरल्स, मैं समझेगा नहीं तब तक। कोरल्स होते हैं प्लैंक, कोरल्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस दीज आर कोरल्स। तो ये जब बढ़ जाते हैं ना, ऐसे बढ़ाते हैं वो, जैसे माउंटेन्स बन जाता है वो, जब डेड हो जाते हैं ना, उसके ऊपर ही दूसरा कोरल आके रहता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ना इसका ही एक हिल बन जाता है पूरा, तो वही एटोल आइलैंड बनता है, ठीक है। तो यही होते हैं कैल्शियम डिपॉजिट से वो अपनी कॉलोनी बनाते पूरी। मैं दिखाता हूं मैं एटोल, ये देखो दिस इज एटोल आइलैंड्स। तो ऐसे हमें ना लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, ओके। दिस काइंड ऑफ आइलैंड्स मेड आउट ऑफ कोरल रीफ्स, छोटे छोटे होते हैं बट मेड आउट ऑफ कोरल्स, ठीक है। तो दो आइलैंड ग्रुप से पता चल गए, फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स इन हमारा अरेबियन सी, दूसरा आहे बे ऑफ बेंगॉल मध्ये आपला अंडमान आणि निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इंपॉर्टंट आहे, अटोल आइलैंड आहे, स्मॉल आहे, ठीक है, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई, तो ज़्यादा बड़े नहीं है, स्मॉलर है। आइलैंड्स अंडमान ग्रुप में मेनली वोल्केनिक है, बहुत ज़्यादा हिल्स से इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। एंड बैरन आइलैंड, सॉरी बैरन आइलैंड में हमारा ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया का, ठीक है। निकोबार आइलैंड्स में तुम्हें अटोल्स भी मिलेंगे, ठीक है। दिस इज इंडिया, ओके। नाउ विल मूव टू ब्राजील। सेम, जाए ब्राजील को देखें, जान लेते हैं भाई, ब्राजील को देख तो लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो ब्राजील, टाइप करें, करते हैं भाई, चला ब्राजील जाओ। ब्राजील में क्या फेमस है, फुटबॉल, फिर क्या फेमस है, क्रिस्ट रेडीमर। क्रिस्ट रेडीमर पता है, रियो डी जेनेरो में है। सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है यहाँ पे। तो देखते हैं भाई, ये है साउथ अमेरिका, ये है हमारा पूरा ब्राजील। ब्राजील के साइड में कंट्रीज है, नीचे यूराग्वे, उसके बाजू में पैराग्वे, यूराग्वे पैराग्वे याद रखो, फिर बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुला, सुरिनेम, गुयाना, ठीक है, एंड इक्वेडर, पेरू एंड चिली, ये है, ठीक है, हमारा ब्राजील। कुछ दिख रहा है ब्राजील में, देखो बहुत रिवर दिख रही है, एक बड़ी ऐसी रिवर दिख रही है, तुम्हें दिख रही है कि नहीं, यस दिख रही है। तो या इट इज, यू नो, सबको पता है द अमेजॉन। अमेजॉन के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ यार, मैंने अमेजॉन के बारे में ना इंटरेस्ट कब आया था मुझे, एक मूवी थी एनाकोंडा बोलकर, सबको पता होगा, तो या उस मूवी से आया था बचपन में मुझे। एंड अमेजॉन जंगल में वो मिलते हैं एनाकोंडास, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसके पीछे एक ना स्टोरी है कि भाई वहाँ पे ना ब्लड ऑर्किड होता है। ब्लड ऑर्किड एक प्लांट होता है, एक फूल होता है, तो साइंटिस्ट उसको ढूंढते रहते हैं, उनको लगता है कि उससे ना लाइफ, इंसान बहुत ज़्यादा जिएगा, और ठीक है, उसका एज, सॉरी उसका लाइफ लाइन बढ़ जाएगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ लो अगर कोई इंसान, हम 100 ईयर्स बोलते हैं ह्यूमंस जीते हैं, तो अगर वो फूल्स जो है वो ऑर्किड, जो वो ऑर्किड है वो हम कंज्यूम करें तो हमारी लाइफ बढ़ जाएगी।
150 साल 200 साल हो सकती है। एंड उस स्टोरी का, उस मूवी का वही है कि वो ढूंढने जाते हैं एंड वहाँ पे वो एनाकोंडास देखते हैं और एनाकोंडास उनको खाते हैं बिकॉज, और वो एनाकोंडा इतने बड़े होते हैं तो वो साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं कि भाई इतने बड़े कैसे एनाकोंडास, ये तो नहीं हो सकता, एक एनाकोंडा अपने लाइफ में इतना ही लेंथ तक ग्रो हो सकता है, तो इतने बड़े कैसे हो रहे हैं। तो उनको फिर बाद में पता चलता है कि एनाकोंडास जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे वो फूल है और वो फूल उनके डाइट में, उनके वाटर में इनटेक हो रहा है और उससे उनका लाइफ बढ़ रहा है, इसलिए वो ग्रो होते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है एनाकोंडा द ब्लड ऑर्किड, अभी मत देखना ठीक है, एग्जाम्स के बाद देख सकते हो। तो दिस इज ब्राजील, स्टेट ऑफ अमेजोन से देखो, स्टेट ऑफ रोराइमा, स्टेट ऑफ अमापा, ठीक है, ओके। आए ब्राजील के ऊपर, आराम से पढ़ते हैं। तो ब्राजील, ब्राजील में क्या है भाई, इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। हिमालय जैसा कोई माउंटेन नहीं है, प्लेट्यूज, हाईलैंड्स एंड स्मॉल माउंटेन्स है। प्लेट्यूज और हाईलैंड्स बहुत है, ब्राजील मोस्टली कवर्ड बाय हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। तो हमारे डिविजन्स क्या है ब्राजील के, सेम, हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स। तो देखते हैं ये वन बाय वन, इंडिया जैसे देखते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। दिस इज आवर ब्राजील, ठीक है, ओके। तो दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग ब्राजील। ब्राजील मोस्ट ऑफ कंट्रीज को सराउंड करता है एक्सेप्ट 2। कमेंट में बताना कौन सी कंट्री को सराउंड नहीं करता है, ठीक है। तो आते हैं हमारे हाईलैंड्स। तो सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटू। तो जो साउथ ब्राजील है ये वाला एरिया, दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ब्राजीलियन एंड गुयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ अमेरिकन कंट्री। ये एक और है गुयाना हाईलैंड्स, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर बनते हैं भाई ये, क्यों पता चलेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। वहां पे से बहुत ज्यादा रिवर्स भी ओरिजिनेट हो रही है, ग्रेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कोर है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ गुयाना हाईलैंड इज इन वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंडेड अप टू फ्रेंच गुयाना। तो ये जो मेन पार्ट है, ये देखो यहाँ इधर है, इधर से एक्सटेंड होकर ऐसा जा रहा है वो, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोराइमा, पारो एंड अमापा इन द नॉर्थ। तो ब्राजील में कौन सी स्टेट्स को कवर किया है, रोराइमा, पारो एंड अमापा। देखो यहाँ पे देखा था रोराइमा, इसलिए बताया था मैंने, रोराइमा, पारो एंड अमापा, ये स्टेट्स को देखो, स्टेट ऑफ अमापा ऐसे है वो पूरा ऐसे, कौन सा हमारा गुयाना हाईलैंड, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड तो नीचे देखते, ब्राजीलियन हाईलैंड, द हाईएस्ट पीक देखो, द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, पिको डी नेबलिना, इज 3014 मीटर हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन अपना ब्राजील एंड वेनेजुएला, ठीक है, उस ब्राजील और वेनेजुएला की बॉर्डर पे है, ठीक है। तो क्या नाम है, पिको डी नेबलिना, 3000 मीटर्स का, ये बस हमारे हिमालय 8-8 मीटर के ऊपर है। तो देखो ज्यादा बड़े माउंटेन रेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हाईलैंड्स ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, हाईलैंड्स पे क्वेश्चंस आता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स के ऊपर। रीजन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैव द एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स। तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, उसके साउथ में और उसके ईस्ट में जो अल्टीट्यूड है वो कितना है, 1000 मीटर से ज्यादा है। तो उसकी ईस्टर्न एंड सदर्न साइड हाइट थोड़ी हाई है, बट उसका जो बाकी के अदर पार्ट्स है, बाकी के जो अदर पार्ट्स है ब्राजीलियन हाईलैंड्स के, तो कौन सा, वेस्टर्न और ये वाला पार्ट, ये 500 to 1000 है, ज्यादा हाइट में नहीं है इससे। तो इसकी सदर्न एंड ईस्टर्न साइड ज्यादा हाइट पे है और ये है, तो स्लोप होगा, देखेंगे हम ये स्लोप का फायदा क्या है। देखो सम में द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेज़न फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। तो देखो यार, कभी भी कोई भी हाईलैंड में से लो लैंड पे कोई रिवर जा रही है तो क्या जाएगी, स्पीड से जाएगी, ठीक है। स्पीड से जाएगी तो क्या करेगी, वाटरफॉल्स बनाएगी, ठीक है। हाइट से लो लाइंग एरिया में आएगी तो क्या बनेगी,
वाटरफॉल बनाएगी, ऊपर से गिरेगा पानी तो क्या बनेगा, वाटरफॉल ही बनेगा। रैपिड्स, रैपिड्स क्या होता है, जब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ऐसा नहीं क्या स्लोप्स में से माउंटेन्स में से ऐसे जाती है, उसको हम बोलते हैं रैपिड्स। ठीक है, तो सम मेजर रिवर्स लाइक यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पराना ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ हाईलैंड एंड एंटर अर्जेंटीना। तो यहाँ से हमारे कुछ मेजर रिवर्स, मैंने बोला कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होकर कहा जाती है, एंटर करती है अर्जेंटीना में। कौन सी, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड पराना। उन रिवर्स, उन कंट्रीज के नाम पे ही उन रिवर्स का नाम है, यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पराना। ठीक है, इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। ये एस्कार्पमेंट क्या है देखते हैं, वही तो देखना है हमें। तो देखो यार, ये जो एरिया है ये है एस्कार्पमेंट। देखो ये पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट क्या है देखते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा हाइट पे का वॉल टाइप है। देखो इट ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक्स इट अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। देखो यार, हमें पता है हमारा कौन सा साउथ, और ये साइड हमारा हाइट में है, ये और ये साइड हमारा हाइट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। ईस्टर्न साइड हाईलैंड की, ये जो है ना, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। ठीक है, देखो द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड इफेक्ट इट हैज एन ऑन क्लाइमेट इट्स अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। इतना क्यों पढ़ रहे भाई, इसका कुछ इफेक्ट है किसके ऊपर, क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफिक की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर क्या आ रहा है देखो, the escarpment acts as a barrier to the southeast trade winds giving rise to the rain shadow area which is called drought quadrilateral। इसकी winds कहाँ से आती है, साउथ ईस्ट, ऐसी winds आती है। तो ये winds आती है तो ये क्या होता है, ऐसी winds आती है तो ये winds को रोकता है, और जो ये एरिया है, ये एरिया बनता है हमारा रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया क्या होता है, देखो यहाँ से क्लाउड्स आएंगे, पानी लेके आएंगे, मॉइस्चर लेके आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये माउंटेन्स में ब्लॉक कर देंगे, ये ऊपर उठेंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पे ही बारिश कर देंगे सारी। अब क्लाउड्स में तो पानी है ही नहीं, क्लाउड्स आगे चले जाएंगे, आगे चलेंगे जाएंगे तो क्या बारिश होगी नहीं, और फिर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सूखा, ड्रॉट। तो इसी एरिया को हम बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, द ग्रेट एस्कार्पमेंट का। एस्कार्पमेंट मतलब क्या, मैंने बताया थोड़ा सा हाइटेड ऐसा कंपाउंड वॉल जैसा। ठीक है, देखो देखो, द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। अल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर्स। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टे एलेग्रे। साओ पोलो से पोर्टे एलेग्रे, देखो यहाँ पे साओ पोलो, यहाँ से लेकर पोर्टे एलेग्रे तक जो एस्कार्पमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्टीप है। स्टीप मतलब क्या, एकदम स्ट्रेट है, ऐसा चढ़ना मुश्किल नहीं है, स्लोप ही नहीं है। स्लोप मतलब क्या, ऐसा, और स्टीप मतलब क्या, ऐसा, थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा, स्ट्रेट है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे कोस्ट पे। ठीक है, तो ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,400 मीटर्स। इंडिया की कितनी थी, 7,500, तो 100 कम है भाई। तो इसको हम देखो वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, नेमली द नॉर्थर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने इसको डिवाइड किस में किया है, दो पार्ट्स में। यह हो गया नॉर्दर्न, और फिर ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट। द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा, द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस नॉर्थ टू रियो ड्यू नॉर्थ इन द ईस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग अमेजॉन। तो ये नॉर्दर्न कोस्ट पे ना बहुत सारी रिवर्स है, टोकैंटिन्स है, अमेजॉन है। यहाँ पे कहाँ मिल रही है, अटलांटिक ओशन को मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर के माउथ्स है नॉर्दर्न कोस्ट पे। Therefore, the region is a low-lying region on this coast lie the Morajo Island, Morajo and São Marcos Bays। यहाँ पे ना जो रीजन है वहाँ पे हमें आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं।
एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो माउथ से अलग अलग रीजन के, ठीक है। ओके, ये टोकैंटिन्स का है, टोकैंटिन्स रिवर है उसका है, ठीक है। तो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे क्या मिलते हैं, आइलैंड्स प्लस माउथ से डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के, सॉरी नॉर्दर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो क्या है, मराजो आइलैंड है एंड साउ मार्कोस बे है। मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर अमेजॉन रिवर टोकैंटिन्स। तो मराजो आइलैंड कहाँ है, लार्ज आइलैंड है बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजॉन एंड टोकैंटिन्स। तो कहाँ पे है, ठीक है। दिस इज द माउथ ऑफ रिवर टोकैंटिन्स और ये है मराजो आइलैंड, ठीक है, ठीक है। ये देखो इधर रिवर्स है, ये पूरा ऐसा आइलैंड है, बहुत बड़ा ये, ठीक है। दिस इज माउथ ऑफ रिवर अमेजॉन एंड दिस इज माउथ ऑफ रिवर टोकैंटिन्स, ठीक है। ये दो रिवर का माउथ है, उसके बीच में हमें मिलता है मराजो आइलैंड। तो ये ईस्ट कोस्ट में है। अब ईस्ट कोस्ट यहाँ से नीचे आए, स्ट्रेट ऑफ रियो ग्रांडे डू नॉर्te से नीचे आए तो हमें मिलता है, देखो हमें क्या था, स्टेट ऑफ अमापा से लेकर स्टेट ऑफ रियो ग्रांडे डू नॉर्टे हमारा है ईस्टर्न कोस्ट। उसके नीचे हमारा आता है हमारा, सॉरी वो है नॉर्दर्न कोस्ट, उसके नीचे आता है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। चलो अब आते, द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स, द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। एक ही मेजर रिवर है, कौन सी, साओ फ्रांसिस्को ईस्टर्न कोस्ट पे, बाकी सारी नीचे जा रही है। पराना नीचे जा रही है, पैराग्वे नीचे जा रही है, पैराग्वे में, अर्जेंटीना में, ठीक है, ये फ्लो हो रही है उधर। बट अटलांटिक ओशन में जो आती है यहाँ पे हमारे कोस्ट पे, तो वो कौन सी है, हमारे नॉर्दर्न कोस्ट पे है टोकैंटिन्स एंड अमेजॉन, हमारे ईस्टर्न कोस्ट में है साओ फ्रांसिस्को, ठीक है। अकेली रिवर यहाँ से अरेबियन सी में मिलती है। तो आते हैं प्लेन्स, भाई अमेजॉन, अमेजॉन रिवर, देखो मैंने बताया प्लेन्स कौन बनाता है, मोस्टली रिवर्स बनाती है। तो देखो द प्लेन्स इन ब्राजील आर कन्फाइंड इन टू एरियाज, दो ही एरियाज है, अमेजॉन नॉर्थ में, अमेजॉन में, दिस इज आवर अमेजॉन, ठीक है, एंड पैराग्वे पराना सोर्स, तो ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है। हम देखेंगे इसको आगे, पहले अमेजॉन को पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो अमेजॉन प्लेन्स लाइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। ब्राजील का सबसे बड़ा प्लेन लैंड कौन सा है, द अमेजॉन बेसिन। दो हाईलैंड्स के बीच में आ रहा है, कौन सा, गुयाना हाईलैंड एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड। दिस इज आवर Amazon basin, Amazon plains, sorry, Amazon plains. The Amazon basin is quite wide in the west, about 1300 kilometers, and it narrows eastward. तो Amazon basin कैसा है भाई, सेम नहीं है, ये देखो, it is like this, ऐसा ऐसा नैरो होता है, ठीक है। तो इस साइड पे वो है 1300 किलोमीटर्स वाइड, ठीक है। As the rivers approaches the Atlantic Ocean, the width of the plain increases, ठीक है। The other plains in Brazil are located, the other plains in Brazil are located to the southwestern part of the highlands. They form the source region of Paraguay and Paraná river. तो क्या हो गया भाई, अदर प्लेन्स कौन से हमारे, हमें पता चला, पहला है अमेजॉन में, दूसरा है हमारा पैराग्वे पराना में, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनते हैं, the source region of Paraguay slopes towards the south while the source region of Paraná slopes towards the southwest. तो हमें अगर पराना और पैराग्वे रिवर का सोर्स देखें तो देखो पराना रिवर का क्या है, पैराग्वे का रिवर का क्या है, डायरेक्टली टुवर्ड्स साउथ, डायरेक्टली वो इंटर करती है पैराग्वे में, पैराग्वे कंट्री में, ठीक है। और पराना का कैसा है, साउथ वेस्ट। तो
दिखाता हूँ तुम्हें ये दोनों रिवर्स। ये देखो ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है ऐसे, और फ्लो होते नीचे आ रही है वो, ठीक है। लुक, फ्लो होते हुए नीचे आ रही है, तो इसका फ्लो कैसा है, साउथ वेस्ट। ठीक है, एंड दिस इज पैराग्वे, ठीक है। ये देखो तो फ्लो कैसा है, मोस्टली रिवर का, पराना का साउथ वेस्ट है, और पैराग्वे का ये देखो पराना रिवर कैसे फ्लो हो रही है, साउथ वेस्ट, डायगोनली फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड हम पैराग्वे रिवर को देखते हैं। इसका फ्लो देखोगे ना, इसका फ्लो एकदम नीचे साउथ में डायरेक्टली, ये देखो इट्स गोइंग डायरेक्टली इन द पैराग्वे, दिख रही है ये लाइन, ठीक है। दिस इज योर पैराग्वे रिवर। तो पैराग्वे का फ्लो कैसा है, साउथ में, पराना का है साउथ वेस्ट में, ठीक है। The source region of Paraguay slopes towards the south, while the source region of Parana slopes towards the southwest. Pantanal is one of the largest wetlands in the world. It lies towards the southwest part of the highland region. So this is Pantanal. क्या है, वेटलैंड पार्ट है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा वेट रीजन होता है, ठीक है। इट इज़ अ रीजन ऑफ स्वैम्स एंड मार्शेस, बताया, इन द नॉर्थ वेस्टर्न मैटो ग्रोसो डू सुल इन ब्राज़ील एंड इट एक्सटेंड्स इनटू अर्जेंटीना टू। तो वेट है, मार्शी है, दलदली एरिया है, ठीक है, खूप जास्त पाणी राहतं तिथं। तो देखते हैं अभी आइलैंड ग्रुप्स लास्ट, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स। दो है जो कोस्ट पे है और जो समंदर में है। मरीन आइलैंड्स वर पार्ट ऑफ द मेनलैंड, दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। कितना, मेनलैंड से 300 किलोमीटर दूर। The islands near the coast of South Atlantic Ocean are coral islands and they are called atolls. जैसे हमारे लक्षद्वीप है वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो डिफरेंस, अमेजोन और गंगा रिवर का बताया मैंने, डिफरेंस देख लो भाई। टोटल कैचमेंट एरिया कितने एरिया में वो है स्प्रेड, 70,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और हमारी गंगा रिवर है 10,16,000 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ ऑफ रिवर 2,525, अमेजोन की 6,400। वाटर डिस्चार्ज भाई कितना डिफरेंस है। तो अमेजोन इज अ वेरी बिग रिवर, इट इज बिगर बिकॉज ऑफ इट इज फेड बाय लॉट ऑफ रिवर्स जो मोस्टली इक्वेटोरियल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट इज फेड बाय लॉट ऑफ बिग रिवर्स, जिंगू इज इट, ठीक है। तो हम अब ड्रेनेज शुरू करेंगे। ड्रेनेज मतलब बताया मैंने तुम्हें, जहां से पानी बहता है, पानी स्प्रेड हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है वहां से। तो कौन सा है, ब्राजील। एज फार एज द ड्रेनेज ऑफ ब्राजील इज कंसर्न्ड, देयर आर 3 मेजर रिवर बेसिन, 3 हैं, तो ये तीनों ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अमेजोन, सेकंड इज पैराग्वे पराना जो हमने देखा अभी, थर्ड इज सौ फ्रांसिस्को। सौ फ्रांसिस्को पता है हमें कहां से कहा जा रही है, देखो दिस इज पराना, दिस इज पैराग्वे। पैराग्वे एकदम साउथ है, साउथ जा रही है सीधा सीधा नीचे, ये थोड़ी डायगोनली जा रही है। तो इसका फ्लो कैसा, स्लोप कैसा है, साउथ, इसका है साउथ वेस्ट, ठीक है, ठीक है। और फिर है सौ फ्रांसिस्को एंड फिर है हमारी अमेजोन। तो जो जितनी दिख रही है ये एक बेसिन है, ये दूसरा बेसिन है और ये तीसरा बेसिन है। हम ये 3 ही रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, चलो तो अमेजोन के बारे में पढ़ते हैं। अमेजोन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द एंडीज माउंटेन इन द पेरू। तो कहां से करती है भाई, यहां से, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप्स, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप है जो एंडीज माउंटेन का, वहां से उसका सोर्स है, ठीक है। अमेजन रिवर्स रिसीव ह्यूज डिस्चार्ज, दिस इज अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, भाई 2 लाख क्यूबिक मीटर। एज अ रिजल्ट अमेजन वॉशेस ऑफ अ लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट, कंसिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। तो क्या हो रहा है भाई, इतना ज्यादा सेडिमेंट है कि वो यहां से डिपॉजिट करना शुरू कर देती है भाई, यहाँ पे सारा। तो देखोगे अमेजोन, तुम्हें जब देखोगे फोटोज में ऊपर से बहुत मड़ी दिखती है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें डिस्चार्ज आता है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट आता है, तो वो वहीं पे उसको लोड करना शुरू कर देती है। Dense network of distributaries, which is characteristic feature of river mouth areas, is by and large absent in the mouth region of Amazon. The width of Amazon channel is 150 kilometers. तो ये जो width है ये 150 kilometers है भाई। 150 किलोमीटर, सोचो एक गांव से दूसरे गांव, आपका कोई गांव होगा पास में 150 किलोमीटर, उतना उसका माउथ है उस रिवर का। बट यहाँ पे ना वो बहुत ज्यादा एक ही है, देखो यहाँ पे ना एक ही माउथ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ना एक ही माउथ है, ठीक है, एक ही माउथ है, एक ही चैनल है, मल्टीपल चैनल्स नहीं है हमारे गंगा जैसे, ठीक है। क्या पता चला, हेड वाटर्स मेन सोर्स है हमारा एंडीज माउंटेन का ईस्टर्न साइड, फ्लो करती रिवर, बहुत सारी रिवर्स उसमें अपना डिस्चार्ज डालती है, कितना 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड होता है उसमें, एंड सारा डिपोजिशन वो यहाँ से शुरू कर देती है, माउथ पे नहीं करती। तो इसलिए माउथ पे एक ही चैनल है, डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाती है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटरीज, सिंपल भाई, एक रिवर है, ऐसे ऐसे फ्लो होती है, यहाँ पे समंदर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करा है, ऐसे ऐसे फ्लो होती है, यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे फ्लो होती है, तो समंदर का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो रिवर क्या करती है भाई, उसके पानी में बहुत ज्यादा मड कीचड़ वगैरह होता है, वो डिपॉजिट स्लो होता है, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसके क्या बनते हैं, इधर डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ, उसके अलग अलग चैनल्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। वैसे अमेजोन का नहीं बन रहा है, अमेजोन की माउथ पे वैसा चैनल नहीं बन रहा है, सिंगल चैनल ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इस कैचमेंट एरिया में ही डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, लेके नहीं जाती वहां, ठीक है, समंदर तक। तो देखो फिर आते हैं हमारे, बाय द वे अब आते हैं हमारे पैराग्वे पराना सिस्टम। बाय द वे अमेजोन रिवर जहाँ से फ्लो होती है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है उन्हें, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, ठीक है। तो आते हैं पैराग्वे पराना सिस्टम पे। These two river systems are located in southwestern part of Brazil. कहाँ पे है, ब्राजील के southwestern part, ये southwestern है। Both rivers form the catchment area of river Plata in Argentina. तो कहाँ मिलती है दोनों रिवर्स, ये रिवर दोनों मिलती है जाकर रिवर प्लाटा को। These two rivers and river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwaters from the southern portion of the highlands. तो ये रिवर्स और यूराग्वे, ये है यूराग्वे, ये है पराना और ये है पैराग्वे। तो ये तीनों रिवर्स अपना जो वाटर है, हेड वाटर से, वो कहाँ से कलेक्ट कर रही है, हमारे जो ब्राजीलियन हाईलैंड है उसके सदर्न साइड से। समझ में आया, सिंपल। अब आते हैं सर फ्रांसिस्को। सर फ्रांसिस्को थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है ब्राजील की, एंटायर रिवर बेसिन ब्राजील में ही है। यूराग्वे और पराना जैसे ऐसा नहीं कि बाहर है, दूसरी कंट्रीज में है, नहीं, पूरा का पूरा शुरू से लेकर खत्म वो ब्राजील में हो रही है। एंटायर रिवर बेसिन लाइज विद इन ब्राजील, इट ड्रेन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। कौन से साइड में, ये ब्राजीलियन हाईलैंड उसके कौन से ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। रिवर फ्लोज नॉर्थ फॉर अबाउट 1000 किलोमीटर्स अक्रॉस द प्लेटू। After that, it takes a sharp eastward turn. It enters the coastal plains along the Atlantic Ocean. The river is navigable for about 250 kilometers in its lower course. यहाँ से शुरू होती है, 1000 किलोमीटर स्ट्रेट चलती है, नॉर्थ चलती है, फिर शार्प टर्न लेती है ईस्टवर्ड और फिर अटलांटिक ओशन में जाकर डूब जाती है, ठीक है। नेविगेबल है, नेविगेबल मतलब क्या, उसमें हम शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह चला सकते हैं। कहाँ पे, उसके लोअर कोर्स में, यहाँ पे, यहाँ से कितना
250 किलोमीटर ही उसके लोअर कोर्स में, ठीक है। ओके, अपर कोर्स में क्यों नहीं होगा भाई? बिकॉज हाईलैंड से आ रही है तो रैपिड्स, वाटरफॉल्स, शिप के वाटरफॉल से नीचे कूदेगी क्या? नहीं ना, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ख्याल भाई, सिंपल है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, एंड दैट इज इंडिया का ड्रेनेज। इंडिया का ड्रेनेज, आई होप यू कैन सी, अपने अपने मैप्स ओपन करो, ठीक है। ज्योग्राफी में मैप्स के बिना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो इंडिया के 2 रिवर सिस्टम से भाई, सिंपल रखते हैं, सिंपल ही करते हैं। ड्रेनेज ऑफ इंडिया तो 2 है, इंडिया में 2 टाइप ऑफ ड्रेनेजेस है। फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स वाला ड्रेनेज एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो 2 रिवर्स से 2 टाइप ऑफ, हिमालयन एंड पेनिनसुलर। क्या डिफरेंस है, क्या देखते हैं हम इसमें। तो ये कहाँ से, नाम में ही है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पेनिनसुलर प्लेटू, नाम में ही है पेनिनसुलर रिवर्स। ये क्या है? पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या? इनमें साल भर पानी होता है भाई। तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स है उनमें साल भर पानी होता है। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स कहाँ है? उनका सोर्स है ग्लेशियर्स और रेनफॉल्स। रेनफॉल तो भाई जब मानसून होता है तभी होता है, बारिश का टाइम होता है तभी होता है, बट इनको और एक सोर्स है, दैट इज ग्लेशियर। तो ग्लेशियर की वजह से और रेनफॉल की वजह से भाई साल भर पानी होता है। इतना पानी होता है कि बाढ़ आती है। हमने सुना है केदारनाथ में, ठीक है, हमने बिहार में देखा, आसाम में ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, ठीक है। तो ठीक है, हैव लॉन्ग कोर्स, बिल्कुल भाई, हिमालय से लेकर समंदर तक का सफर करना है तो बहुत लंबा सफर है उनका। तो हमारे एग्जांपल्स है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। गंगा आती, गंगोत्री से यमुना आती, यमुनोत्री से ब्रह्मपुत्र आती है नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। फिर आते हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर। देखो सीजनल रिवर्स है, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। बारिश है तो पाणी है, नाही तो नहीं है। महाराष्ट्राच्या लोकांना माहिती आहे, नवीन सांगायची गोष्ट नाही आहे, ठीक है। फेड मेनली बाय रेनफॉल, 100% पाऊस आहे तर आहे। शॉर्टर कोर्स आहे, बिल्कुल जास्त मोठा कोर्स नहीं है कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। तो कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके। चलो मूव अहेड। तो पहले देखते हैं हमारा हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब क्या? दे फ्लो ऑल ईयर राउंड, पानी हर साल भर रहता है उसमें। वाटर डिस्चार्ज इंक्रीज होता है समर में। कैसे होता है? ग्लेशियर मेल्ट होकर। तो समर में वाटर डिस्चार्ज बढ़ रहा है, हमारे इधर कम होता है, उनका थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। प्लस मानसून में और बारिश उसमें ऐड होती है। पहले ही पानी ज्यादा हो रहा है मेल्ट होकर, पर मानसून में और ज्यादा पानी ऐड हो जाता है तो क्या होते हैं? फ्लड्स, ठीक है। 2 मेजर रिवर सिस्टम है इसमें, हम जो हमारे बुक में, पहला है इंडस सिस्टम एंड दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में हमने ब्रह्मपुत्र को डाला है, तो साथ में पढ़ेंगे, गंगा का ही पार्ट बोलकर पढ़ेंगे, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम, इंडस कहां से ओरिजिनेट होती है? यहां से, देखो मानसरोवर लेक ऐसे फ्लो होती है और ऐसे ही पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में चली जाती है। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रवि, सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयस। बिल्कुल हमारे वेस्टर्न हिमालयस के पार्ट में है। रिवर फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल थ्रू कश्मीर एंड लद्दाख। ये देखो ऐसे फ्लो हो रही है ऑलमोस्ट पैरेलल, कोई रिवर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सतलज भी आती है, यहां से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर लेक और फ्लो करती है थ्रू पंजाब और जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये दोनों मिलते हैं, दोनों नहीं है, सारी रिवर्स मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मिथानकोट पे, बता देता है एक्स्ट्रा, मिथानकोट में मिलती है और साथ में फ्लो होकर ड्रेन होती है अरेबियन सी में। तो ये रिवर्स यहाँ पे पंजाब में बहुत हेल्प करती है, हरियाणा पंजाब में मैंने जैसे बताया बहुत फर्टाइल प्लेन्स बनाती है, एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, ठीक है। तो इंडस का सिंपल है भाई, सोर्स सेम है मानसरोवर लेक, फ्लोज फ्रॉम मानसरोवर टूवर्ड्स लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, ठीक है। फिर एंटर करती है पाकिस्तान में, कहाँ पे करती है? गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान बोलकर एरिया, वहाँ एंटर करती है। फिर साउथ वर्ड्स टर्न लेती है, नीचे आती है, सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलती है
सतलज और बाकी रिवर्स जो हमारी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, इनसे मिलती है मितानकोट में और फिर ड्रेन होती है साउथवर्ड्स इनटू अरेबियन सी, दैट इज आवर इंडस। इंडस का, ठीक है, हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस का पानी हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, करना पड़ता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड फ्लोज ईस्टवर्ड। कहाँ से आ रही है गंगा, कहाँ से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, हमारा चार धाम में से एक, यहाँ से है और ऐसे फ्लो होती है ईस्टवर्ड्स, ठीक है, ऐसे फ्लो होती है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड फ्लोर्स ईस्टवर्ड। यमुना भी आती है, यमुना कहाँ से आ रही है? ये देखो यमुना भी यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ पे गंगा को मिलती है वो, ठीक है, वो भी, ठीक है। फिर है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं जांगपो, पूरा नाम है यारलुंग जांगपो, यारलुंग जांगपो बोलते हैं, ठीक है। फ्लो होती है कहाँ से? ये भी मानसरोवर से निकलती है, फ्लो होती है, देखो ये भी यहाँ से निकल रही है, ये भी ऐसे ऐसे और घूम के यहाँ पे जब आती है, यहाँ तक इसको बोलते हैं जांगपो, ईस्ट वर्ड फ्लो कर रही है, फिर सडन शार्प टर्न लेती है साउथ और इंडिया में एंटर करती है एज रिवर दिहांग, दिहांग, ठीक है। एंड फिर बाद में बाकी ट्रिब्यूटरीज ऐड होने के बाद उसमें उसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है बांग्लादेश में और बनाती है एक लार्ज डेल्टा, हमने देखा है ये पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज लाइक चंबल, केन, बेटवा, सन, दामोदर ज्वाइन द गंगा। तो ये देखो पेनिनसुलर से भी रिवर्स आ रही है जो गंगा को ज्वाइन करी, गंगा के ट्रिब्यूटरी से चंबल, सन, बेटवा, केन, ठीक है, और ये सारे फ्लो होते हैं, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको मिल रही है और ये फ्लो होते हैं बे ऑफ बंगाल में हमारा सुंदरबन डेल्टा बना के। तो क्या पता चला? सिंपल है भाई, क्या पता चला बताता हूँ। इंडस सोर्स हर रिवर का सेम है, सोर्स कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। कहाँ फ्लो हो रही है? सर वेस्ट साइड फ्लो हो रही है, कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन से। फिर एंटर कहाँ होती है? सर पाकिस्तान में होती है, साउथवर्ड्स जाती है। कौन सी रिवर्स मिल रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सर सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रवि है, बियास है, हाँ। सर फिर ड्रेन कहाँ हो रही है? अरेबियन सी में। डन। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट है सर? हाँ बिल्कुल, एलुवियल सॉइल है सर, पंजाब एरिया में प्रॉस्परस इसलिए है, फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं, रिवर है, इरिगेशन के लिए पानी है, ठीक है, ओके। इंडस डन। फिर आते हैं गंगा। गंगा कहाँ है? सर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। डन। फ्लो हो रही है साउथवर्ड्स, फिर टर्न लेती है टुवर्ड्स ईस्ट और फ्लो होती है इनटू, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सा है? मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुना कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से। फिर दूसरी ट्रिब्यूटरी है सर कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से। उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे तिब्बत में? जांगपो। फिर वो इंडिया में आते हैं तो उसका नाम बन जाता है दिहांग। बाकी की ट्रिब्यूटरीज को मिलने के बाद वो बन जाती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, और वो बंगाल और बांग्लादेश में बना रही है सबसे बड़ा डेल्टा। डन। क्या बताया भाई? सोर्स किस साइड फ्लो होती है, कैसा टर्न लेती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा कुछ लैंड फॉर्म बना रही है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या। डन डन। इतना ही है हर रिवर का, पेनिनसुलर हो, हिमालयन हो, कोई भी हो, यही ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है, कहाँ फ्लो कर रही है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, उसका कुछ इकोनॉमिक ह्यूमन बेनिफिट है या नहीं, कुछ लैंड फॉर्म बना रही है कि नहीं। डन। इतना ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते। फिर आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। इसको हमने डिवाइड किया है ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रही है और जो रिवर्स अरेबियन सी में जा रही है। ईस्ट फ्लोइंग मतलब बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, ठीक है, बॉब लिखता हूँ, एंड वेस्ट फ्लोइंग मतलब अरेबियन सी में जाने वाली, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ मेजर वाटर डिवाइड। तो क्या है ये वेस्टर्न घाट? यहाँ से कुछ रिवर्स इधर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से कुछ रिवर्स इधर जा रही है।
तो वेस्टर्न घाट्स क्या हो गया, दो रिवर सिस्टम्स, दो वाटर रिवर सिस्टम्स के बीच में, दो टाइप ऑफ वाटर सिस्टम्स के बीच में बन गया एक डिवाइड, वाटर को डिवाइड करने वाला अपलिफ्टेड लैंड है वो, ठीक है। दीज रिवर्स आर रेनफेड एंड सीजनल। क्या है रिवर्स, पेनिनसुला में बताया, रेनफेड है भाई, सीजनल है, बारिश है तो पानी है। और फ्लड्स, सर फ्लड कहाँ आएगा, पानी नहीं आ रहा इधर, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अब भारत की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वही देखेंगे। फ्लो बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न कोस्ट, कौन सी, ये वाली, इस साइड फ्लो होने वाली, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न कोस्ट। रिवर्स आर शॉर्ट, हमें पता है छोटी है, स्विफ्ट है, फास्ट फ्लोइंग है। कहाँ मिलती है, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सदर्न गुजरात में, दिख रही है भाई, देखो महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड इस एरिया में, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है वही ध्यान रखेंगे, तो हमारी है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो माही ये वाली सदर्न गुजरात, ये साबरमती, ठीक है, ये नर्मदा और ये तापी, ठीक है। तो तापी या नर्मदा फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज, बिल्कुल रिफ्ट वैलीज के बीच में से फ्लो करती है तापी या नर्मदा, जो विंध्या के बीच में है ना रिफ्ट वैली बनी वाली। रिफ्ट वैली क्या होती है, एकदम स्ट्रेट पहाड़ जो होते हैं ना, एकदम स्टीप, ऐसे वॉल जैसे, और उसके बीच में से रिवर फ्लो होती है, तो वो है भाई। एंड बाय द वे जहाँ से ये फ्लो होती है नर्मदा, वहाँ पे बहुत अच्छे ना मार्बल रॉक्स है, और उसके बीच में से फ्लो होती है, बहुत ब्यूटीफुल है, भेड़ेघाट है, धुआंधर फॉल्स है वहाँ पे, ठीक है, ओके। सो फिर आते हैं माही। माही फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट। माही देखो इस साइड से फ्लो हो रही है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। साबरमती ओरिजिनेट होती है अरावलीज, हमें अरावलीज पता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रही है। लूनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स अरावली एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ। तो लूनी भी एक रिवर है, राजस्थान में के अरावली से आती है, और गल्फ ऑफ कच्छ वो समंदर तक पहुंचती भी नहीं है, वहां पे रुक जाती है, खत्म हो जाती है भाई, ठीक है। अब आते हैं हमारी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमारे महाराष्ट्र से दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स आती है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन इज ड्रेन्ड बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो पेनिनसुलर रीजन में जितनी भी रिवर्स है वो मोस्टली कहा जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भाई ज्यादा नहीं है, चार ही है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लोकेशन देखेंगे, महानदी बेसिन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, देखो यार मैप में, ये है महानदी, ठीक है, क्या बनाई, डेल्टा। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है। फिर है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, कहा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, क्या है देखो, गोदावरी ये हमारा वेस्टर्न घाट, उसके ईस्टर्न साइड से ऐसे आ रही है, यहाँ पे ट्रेन हो रही है, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पे ट्रेन हो रही है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, सॉरी ये ऐसे आ रही है, यहाँ पे ड्रेन हो रही है, ठीक है, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है, फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो अभी गोदावरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया बाय कैचमेंट एरिया। इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, जो कैचमेंट एरिया जहां से वो फ्लो हो रही है, कितने एरिया को कवर कर रही है, उस हिसाब से है गोदावरी। फर्स्ट इज गंगा, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है जस्ट बिकॉज वो इतनी बड़ी है। कृष्णा बेसिन लाइज साउथ ऑफ गोदावरी, मेजर ट्रिब्यूटरीज भीमा एंड तुंगभद्रा। तो कृष्णा ये है हमारी, ठीक है, मेजर है भीमा एंड फिर यहां से है उसकी तुंगभद्रा, दो ट्रिब्यूटरीज है। मैंने बताया है भाई रिवर्स का सिर्फ इतना ही है, कहां से निकल रही है, किस साइड फ्लो हो रही है, उनका ट्रिब्यूटरी कौन सा है, डन। कावेरी फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इज एन इंपॉर्टेंट इरिगेशन रिवर। और क्या है, कहाँ पे, कावेरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु से फ्लो हो रही है, ये देखो यहाँ से कर्नाटका और फिर जाती तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए भाई, बिल्कुल, ठीक है। तो ये था हमारा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। सिंपल है, ड्रेनेज का इतना ही करना है, एक
नोट बना दो, रिवर लिखोगे, उसका लोकेशन, किस साइड फ्लो हो रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ लैंडफॉर्म बना रही है कि नहीं, कुछ ह्यूमन इंपॉर्टेंस है या नहीं, डन। ये करोगे हमारे 4, कौन से, हमारे 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ब्राज़ील के, अमेजोन, पैराग्वे एंड पैराना, फिर सैन फ्रांसिस्को, इनके लिए करोगे। इंडिया के कौन से के लिए करोगे, हिमालयन एंड पेनिनसुलर, ये बना दोगे। फिर आते हैं हमारा फिजियोग्राफी पे। फिजियोग्राफी पे हमने पढ़ा हिमालय। हिमालय का क्या था भाई, यंग फोल्ड माउंटेन से लॉफ्टीएस्ट है, पमीर नॉर्थ से एक्सटेंड होते हैं टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। उसकी डिविजन्स देखे हमने पैरेलल रेंजेस में, कौन सा, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, सॉरी शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज। फिर हमने उसका रीजनल डिवीजन देखा, कौन सा, कश्मीर, कुमाऊन एंड आसाम। फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देखा, 2 है हमारे, इंडस और गंगा, कैसे बनते, क्यों बनते, वो भी देखा, क्या इंपॉर्टेंस है। थार डेजर्ट, अरावली के वेस्टर्न साइड थार है, थार के नॉर्दर्न साइड इंडस पंजाब प्लेन्स है, ठीक है। अरावली के ईस्टर्न साइड हमारे गंगा प्लेन्स है। गंगा प्लेन्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते सुंदरबन, ठीक है। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, क्यों, पानी भी है और सॉइल भी लारे एलुवियल सॉइल है। उसके नीचे है हमारा क्या, पेनिनसुला। पेनिनसुला के नॉर्दर्न फ्लैंक पे क्या है हमारा, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस है। हमारे कौन से प्लेटूज है, वहाँ पे प्लेट्यूज और हिल रेंजेस मिलती है। कौन से प्लेट्यूज है हमारे, मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बागेलखंड, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यूज है। फिर हमारे हिल रेंजेस कौन से, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे, पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स से हाइट कैसी होती है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक बढ़ती जाती है। ईस्टर्न घाट्स की कैसी हाइट, डिसकंटिन्यूस है। ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकंटिन्यूस। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, डोडा बेट्टा वेस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स में कौन सा है, महेंद्रगिरी। कहाँ पे मिलती है, दोनों घाट्स मिलते हैं नीलगिरी में, ऊटी के पास नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे मिलते हैं वो, ऊटी में, ठीक है। तो यार देखो, फिजियोग्राफी को तुम ऐसे पढ़ सकते हो, उसका एक इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना, उसकी डिविजन्स, उसके रीजन्स, और किसके पास में कौन सा है। यू कैन मेक ऐसा क्वेश्चंस। अगर आप इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहते हो तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज 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 मुझे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए, और इससे शॉर्ट में चाहिए और क्विक चाहिए तो बताइए, और इससे क्विक और इससे शॉर्ट लाऊंगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए प्लीज कमेंट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।